मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज हमको गद्य खंड से पाठ 8 चैप्टर नंबर 8 मनुष्य का भविष्य के लेखक हैं आचार्य मुरारी प्रसाद निधिज। इस लेशन के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप विकसित और विकासशील देशों के बारे में कुछ जानिए। विकसित यानी जो विकसित हो रहे हैं, जैसे भारत एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित हो रहा है। विकासशील जिनका पूरी तरह से विकास हो चुका है, जो हर दृष्टि से उन्नति के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ये आदि एक ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं। तो विकसित और विकासशील देशों ने विकास के जो काम किए हैं, इसका कितना भला हुआ है, कितना बुरा है, कितना लाभ हुआ है, किसका हानि हुआ है, इस सब के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इस संसार में मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए बहुत कुछ करता है, अपनी बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर बहुत कुछ करता है। मनुष्य संसार पर शासन करना चाहता है, संसार उसके इशारों पर चले, संसार का शिरोमणि वो बने, ऐसा वो चाहता है। और इसके लिए वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जो विकास के साथ साथ विनाश की ओर भी ले जाते। तो आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं दी और मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनाई हैं जिससे उसका और संसार का विनाश भी हो सकता है। विज्ञान के द्वारा, विज्ञान जहाँ एक तरफ वरदान है, वहाँ अभिशाप भी। विज्ञान ने मानव को उन्नति की चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस ओर दृष्टि जाती है, विज्ञान के संसाधन ही नजर आते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को अत्यधिक संपन्न बना दिया। विज्ञान की सहायता से सारी चीजें व्यक्ति बना ली हैं और संसार में बेच रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य जीवन को संपन्न और शक्तिशाली बना दिया। अमेरिका देखिए, अमेरिका ने संसार में विज्ञान की सहायता से बहुत कुछ बना दिया और बनाकर उनको संसार में बेच रहे हैं, पूरे संसार को बेच रहे हैं। संसार के लोग उन संसाधनों को खरीद रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान के द्वारा उसने परमाणु बम भी बना ली, बहुत सारे ऐसे हथियार भी बना ली जिससे दुनिया को समाप्त भी किया जा सकता है। तो मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के प्रभाव से अछूता नहीं है। मानव ने विज्ञान की सहायता से नदियों से नहरें निकाल दी हैं, बड़े बड़े पर्वतों का सीना चीर कर सुरंगें बना दी हैं, समुद्र के अंदर जाकर अनेक प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ निकाल लिए हैं। आज विज्ञान की सहायता से, मनुष्य समुद्र का सीना चीर कर वहाँ
से पेट्रोलियम पदार्थों को निकालकर सफलता प्राप्त की। विज्ञान की सबसे बड़ी देन तो कंप्यूटर है। कंप्यूटराइज रोबोट की सहायता से आज ऐसे ऐसे कार्य होने लगे हैं जिनको मानव शायद कभी ना कर पाता। रोबोट वो सब काम कर दे रहे हैं। आज मानव ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की खोज करना भी आरंभ कर दिया है। विज्ञान ने मानव को आज इतना सुविधा संपन्न सुखी बना दिया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई और हर क्षेत्र में विज्ञान का बोलबाला है, ज्ञान का प्रभाव है। असंख्य असाध्य बीमारियां जो मनुष्य के लिए अभिशाप थी, आज विज्ञान से उपलब्ध संसाधनों से उन पर विजय प्राप्त कर दी गई है। तो विज्ञान ने मानव जीवन को व्यस्त बना दिया है। इसकी अज्ञानता को, निरस्ता को, निराशाओं को, शक को समाप्त कर दिया है और एक प्रकार से उसे नया जीवन दिया है, उन्नत से जीवन दिया है। विज्ञान अंधों के लिए आंखें हैं, बहरे जो हैं उनके लिए कान है, लंगड़ों के लिए पैर है। सब कुछ विज्ञान में चमत्कार है और इस चमत्कार ने हमारे जीवन को बहुत सुखी और संपन्न बनाया। वायरलेस टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब संसाधनों से हम अपने जीवन को आनंदमय बना चुके हैं। विज्ञान ने जहाँ मानव को इतने वरदान दिए हैं, अनेक समस्याएं भी खड़ी कर दी। विज्ञान ने मानव को विनाश के साधन भी उपलब्ध करा दिए। विनाशकारी परमाणु बम, फाइटर विमान, अणु बम, विषैली गैसें, वायरस। ये जो वायरस चला ना कोरोना, है किसकी देन है? ये भी विज्ञान की देन है, जिसने पूरी दुनिया को समाप्त कर दिया। हजारों करोड़ों लोग मर गए। तो विज्ञान का प्रयोग कर, यदि विज्ञान को सही दिशा में आप मनुष्य उसका प्रयोग करता है तो वो उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए वरदान है। और उसी विज्ञान को वो गैर जिम्मेदारी से गलत दिशा में उसका प्रयोग करता है तो वो उसके लिए अभिशाप बन सकता है। तो विज्ञान के सदुपयोग से लाभ और दुरुपयोग से हानि होती है। सदुपयोग से वरदान है विज्ञान और दुरुपयोग से अभिशाप है विज्ञान। तो विज्ञान खुद में ना अभिशाप है ना वरदान है। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति की क्या सोच है, उसी पर वो वरदान और अभिशाप निर्भर करता है। तो इस वैज्ञानिक स्वरूप आज का युग विज्ञान का युग है। इसे वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया है? आज के युग को वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? मानव ने दिया। मानव की बुद्धि का कमाल है। मानव के पास जो बुद्धि बल है वो बहुत बड़ा बल है। उस बल की सहायता से देखो, वो शेर जैसे, हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों को अपने वश में कर लेता है बुद्धि के बल पर। मनुष्य क्या शेर का मुकाबला कर सकता है या हाथी का मुकाबला कर सकता है? नहीं। उसके अंदर जितनी ताकत है हाथी और शेर के अंदर, क्या मनुष्य के अंदर उतनी ताकत है? नहीं। लेकिन बुद्धि रूपी जो ताकत मनुष्य के पास है
वह उसकी सहायता से, उसके प्रयोग से वो देखो शेर और हाथी जैसे जानवर को भी, महाशक्तिशाली जानवर को अपने वश में कर लेता है, उसको पालतू बना लेता है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान ने चमत्कार किए हैं, जीवन को, हमारे जीवन को सुखी संपन्न बनाया है। दैनिक जीवन में हमें जिस चीज़ की भी दरकार है वो हमको विज्ञान ने दी है। चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात का साधन, औद्योगिक क्षेत्र है, परमाणु क्षेत्र है, विज्ञान के हर सामान हमको हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। और विज्ञान के दी गई इन चीज़ों से ही हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नतशील बना लिए हैं। आज विज्ञान की सहायता से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित से विकासशील बन गए। आपको याद होगा विज्ञान के बल पर ही परमाणु बम बनाया गया था, और जिसको अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में गिराकर तबाही मचा दी। इराक में भी अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। तो विज्ञान के उपयोग पर उसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। उसके उपयोग पर ही, सदुपयोग पर ही उसका वरदान होना है, उसका दुरुपयोग पर उसका अभिशाप होना है। तो विज्ञान दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है। सावधानी से सोच विचार करके उसका उपयोग करना चाहिए, तभी हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो संसार में आज सभी देशों ने विकास की अंधी दौड़ में आगे दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक दौड़ है, संसार एक दौड़ में शामिल है, विकास की दौड़। भारत शक्तिशाली देश बने, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत हर तरह से संपन्न बने। इस दौड़ में हम अरबों अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कंपटीशन चल गया आज, तो हम देख रहे हैं रूस अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच, इंग्लैंड के बीच, हैं संसार के सभी देशों के बीच एक दौड़ है, कंपटीशन की भावना है। और हर कोई आगे निकल जाना चाहता है, हर कोई दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। और इस चक्कर में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो संसार को 1 मिनट में समाप्त कर सकती हैं। तो अंधी दौड़, विनाश की दौड़ मनुष्य को कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं। विवेक, केवल विवेक। विकास की दौड़ अच्छी है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के चक्कर में विनाश नहीं होना चाहिए। ये संसार कैसे सुखी रहेगा, यह संसार कैसे उन्नति करेगा, ये संसार में सबका जीवन कैसे सुरक्षित होगा, संसार के सारे लोग कैसे सुखी होंगे, संपन्न होंगे, उन्नतशील होंगे, सभी सुख सुविधाएं कैसे संसार के सब लोगों के मिलेंगी, इस दिशा में काम करना है तो अच्छी बात है। और यानी इस दिशा से हटकर कुछ किया गया तो विनाश हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों के बीच में शत्रुता की भावना है, दुश्मनी की भावना है। जैसे अमेरिका और इराक के बीच में देखो, और अभी अभी देखो भारत और चाइना के बीच में शत्रुता की भावना हो गई है, अमेरिका और चाइना के बीच में शत्रुता की भावना हो गई है। और ये देश एक दूसरे को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं और आधुनिक विज्ञान से उपलब्ध आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो मनुष्य का भविष्य क्या है? मनुष्य का भविष्य क्या है? ये विज्ञान के ये जो संसाधन है उसको जीने देंगे, ये समाप्त कर रहे हैं। ये सारी बातें इस लेसन में बताई गई हैं।
विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस विषय पर भी आप कुछ सोचिए विचारिए हैं। तो विज्ञान और तकनीक से मनुष्य को सुख सुविधाएं और सामग्रियां प्रदान की हैं, तो दूसरी तरफ विनाश के पथ पर उसको आगे भी बढ़ाया है। विज्ञान ने मनुष्य को क्या दिया? टेक्निक दी, सुख सुविधाएं दी, संसाधन दिए, सामग्रियां दी हैं, जिससे वो अपने जीवन को सुखी संपन्न बना रहे हैं। और दूसरी तरफ विनाश के बहुत सारे साधन भी दिए। तो मनुष्य को जागरूक होना है, संसार की भलाई के लिए सोचना है, संसार में सुख शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, संसार में किसी प्रकार का विनाश हो, सब उन्नति करें। मनुष्य के विकास की ये जो दौड़ है, जिसमें विनाश भी साथ साथ चल रहा है, और विषय यही है कि मनुष्य का विवेक बना रहे, अहंकार की भावना, अभिमान की भावना, दूसरे को छोटा दिखाने की भावना, दूसरे को मिटा देने की भावना नहीं होनी चाहिए। चिंतन का विषय है आज विनाश विकास विज्ञान को लेकर। हमको इस बात की चिंता करनी है कि हम विज्ञान का कैसा सदुपयोग करेंगे तो ये दुनिया सुखी बनी रहे, दुनिया हर दृष्टि से सुरक्षित रहे। तो इस निबंध में लेखक ने विकसित और विकासशील देशों के अंतर को बताया है कि क्या हो रहा है विकासशील देशों में और विकसित देशों में क्या हो रहा है। मनुष्य हैं आधुनिक यंत्र बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास के बहुत सारे उपकरण बना रहे हैं, जिसे बनाने के चक्कर में पूरा वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है, कंपटीशन की भावना बढ़ गई। अमेरिका और अगर चांद में पहुंचा है तो रूस मंगलयान में पहुंचना चाहता है। अमेरिका ने ये बनाया है तो उससे बढ़कर रूस बनाना चाहता है। तो खतरनाक विनाशकारी दुनिया को समाप्त करने वाले साधन यंत्र बन गए हैं और उनका भंडार हो गया। हर देश के पास परमाणु बम है, किसी के पास 200, किसी के पास 400, किसी के पास 600, और दुनिया को समाप्त करने के लिए एक ही परमाणु बम काफी है। तो यदि कोई खुदा न खास्ता परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए, युद्ध की स्थिति, विश्व युद्ध की स्थिति बन जाए, तो दुनिया को समाप्त होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। भस्मासुर की कहानी सुने, बस अपने बनाए हुए संसाधनों से व्यक्ति का विनाश भी हो जाएगा, दुनिया का समाप्त हो जाएगी। तो मानव का नामो निशान नहीं रहेगा, सब इतिहास हो जाएगा। तो भविष्य को और देखिए, लेखक बोलता है, हे मानव जाति भविष्य की ओर देखिए। मनुष्य का भविष्य कहाँ जा रहा है, मनुष्य का जीवन भविष्य क्या बनेगा, उसका भविष्य कैसा बनेगा, इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। विकास की दौड़ में इतना मत दौड़ो कि हफर जाओ और गिर जाओ। क्या मतलब है ऐसी दौड़ का? क्या मतलब जिसमें हफर जाएं, गिर जाएं, मर जाएं, हैं, दम निकल जाए, ऐसा दौड़ में शामिल होने का कोई मतलब है? दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जान निकल गई, मर गए, खत्म कर।
हम सब संसार के सभी लोगों को विवेक से काम लेना है। संसार हमारा है, हम सब का है, और इस संसार में सबको जीने का अधिकार है। सब सुखी रहें, सब उन्नति करें, सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सब सुखी हो, ये सोचना है। और विज्ञान ने हमको जो संसाधन दिए हम उसका सदुपयोग करें, हम सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी बनाएं, अपनी भलाई करें, दूसरों को भी भलाई करें। तो भविष्य में आज मनुष्य को भविष्य में झांकने की दरकार है और कुछ चिंतन करने की वजह, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठने की दरकार है और भविष्य के बारे में सोचने की दरकार है। स्वार्थ भावना से उठने की दरकार है और भविष्य के लिए कुछ सोचने की दरकार है। लेखक ने विकास और विकासशील देशों के अंतर को बताया। विकास व प्रगति के दौर में वायुमंडल विकसित होता जा रहा है, विषाक्त होता जा रहा है, संसाधनों की होड़ मची हुई है, बढ़ते उत्पादन खपाने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? खतरनाक परमाणु बनाए जा रहे हैं और वो हमारे लिए समस्या बनते जा रहे हैं। स्वार्थहीन मानव वर्ग के रूप में समस्या समाधान भी बनता जा रहा है। यदि पीड़ा है तो आशा भी, ये कहावत है। तो विवेकशील और संवेदनशील बनकर मनुष्य अपने भविष्य को बना सकता है, संवार सकता है। लेखक बोलता है आशा है हमको, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, हमको आशा है कि वो मानवीय सोच रखेगा और अपने विवेक का इस्तेमाल विकास की ओर करेगा, विनाश की ओर। तो मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित इसलिए है क्योंकि संसार के सभी देश विकास की अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। इस दौड़ में कंपटीशन चल रहा है और ये भावना, कंपटीशन की भावना बढ़ती जा रही है और बढ़ने के कारण से भयंकर मृत्यु के निकट पहुंच गया है। और अपने भविष्य का रुख, उसके भविष्य का रुख विनाश की ओर है। अति का अंत होता है ना, बस। विकसित देश है वे। विकसित देश कौन है? विकसित देश वो हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। विकसित देश वे हैं जो आधुनिक युग की टेक्निक का उपयोग हो रहा है। जहाँ पर ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्रियों का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री को खपत के लिए बाजार ढूंढते हैं। लेकिन अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण से ही विकसित और अमीर है। में तो लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि पीड़ा है तो आशा भी। यह एक गुरु मंत्र है। एक छोटी सी पीछे इसकी कहानी है कि एक जर्मन चिकित्सक ने एक बाल ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया था। जो बाल ब्रह्मचारी था जीवन में प्रसव पीड़ा को कभी नहीं देखा था। आज उसको जीवन में पहली बार किसी गर्भवती
महिला को प्रसव पीड़ा से जूझते हुए उसने देखा। तो जब वो जूझते हुए देखा तो घबरा गया, परेशान हो गया। उसने तुरंत डॉक्टरों को संपर्क किया, उन्हें खबर दी, बहुत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया। अंत में क्या हुआ, गर्भवती महिला ने अंत में एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तब वह मंत्र उस ब्रह्मचारी व्यक्ति द्वारा अपना लिया गया। तो निबंध में लेखक ने प्रसव पीड़ा के पीछे एक नए जन्म की आशा का वर्णन किया है। यद्यपि मनुष्य जाति के स्वार्थी वर्ग लोग जो हैं, स्वार्थी लोग जो हैं, दुनिया को मारने के लिए बहुत सारे सामान बना के बैठे हैं, समझे ना। तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, स्वार्थहीन वर्ग भी हैं, जो विवेक बुद्धि के प्रयोग से इन अस्त्रों को बचाने में लगे हैं। समझे क्या? तो हम विज्ञान से बने हुए अस्त्र शस्त्रों का सदुपयोग करें तो ये ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा ठीक है मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए। तो मनुष्य की बुद्धि ने भयंकर वर्णाशास्त्र तैयार कर दिए हैं। तो देखिए, आज इस लेसन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं मनुष्य का भविष्य। मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, पेज नंबर 72। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित हो कहे जाते हैं, कुछ विकासोन्मुख विकसित देश वे हैं जहाँ आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री को खपत के लिए बाजार ढूंढते रहते हैं। अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ये देश विकसित और अमीर है। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके सामने उनके सामान की उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं और इसलिए उन सभी आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सारे संसार में उन वायुमंडल प्रदूषण यंत्रों की भीड़ बढ़ने लगी है जो विकास के लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। इन विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। वायुमंडल विकसित गैसों से ऐसा भरता जा रहा है कि मनुष्य का सारा पर्यावरण दूषित हो उठा है, जिससे वनस्पतियां तक के अस्तित्व संकटापन्न हो गए। अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है और आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि सभी ने मरणास्त्र का विशाल भंडार बना रखा है। विज्ञान और तकनीक के विकास से अणुबमों की अनेक संहारकारी किस्में ईजाद हुई। वे यदि किसी सिर फिरे राष्ट्र नायक की इच्छा के कारण सचमुच युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे तो पृथ्वी जीव शून्य हो जाएगी। कहीं भी थोड़ा सा प्रमाद हुआ तो मनुष्य का नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा। एक और जहाँ मनुष्य की बुद्धि ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर मरणास्त्र तैयार कर लिए हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य कि इस भावी मानव विनाश की आशंका से सिहर भी उठा है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो गया है कि ना जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए। इतिहास साक्षी है
कि बहुत से जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। बहुत सी आज भी क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति में है, पर उनके मन में कभी अपनी प्रगति के नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नहीं हमें नहीं मालूम। शायद मनुष्य पहला प्राणी है। यहीं तक बताएंगे आज, तो समझने का प्रयास कीजिए क्या उसका अर्थ है, क्या उसका मसला। अच्छा, तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाए हैं। इसका अर्थ आज नहीं, हम आपको कल बताएंगे। तो आप समझने का प्रयास करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। विषय गंभीर है, गंभीर विषय के लिए गंभीर होना पड़ता है और समझने का प्रयास करो। हम सरल से सरल भाषा में उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। विज्ञान से जुड़ा हुआ निबंध है, बहुत सारे उदाहरण हम आपको बताएंगे जिससे विषय वस्तु आपको आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये लेसन को पढ़ लीजिए और फिर कल मुलाकात होगी। कल हम पढ़ेंगे